दोस्तों, बॉलीवुड की गंदगी और बॉलीवुड के काले खेल के बारे में हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कैसे यहाँ नामी और पैसे वालों को सलाम किया जाता है, कैसे उगते सूरज को सलाम होता है और कैसे नए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बाहरी लोगों को यूज करके फेंक दिया जाता है। अब जरीन खान ने पहली बार मुंह खोला है और उन सलमान खान को लेकर बहुत कुछ भंडाफोड़ कर दिया है जिन्होंने जरीन खान को लॉन्च किया था। जी हाँ, जरीन ने यहाँ तक कह दिया कि सलमान की मदद लेना जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला रहा, क्योंकि यहाँ उनका बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ और यही नहीं, इसी वजह से खुद की बर्बादी भी बताई और तो और पीठ पर बैठने की पूरी कहानी भी सुना दी। तो क्या क्या कहा जरीन खान ने, कैसे किया सबसे बड़ा पर्दाफाश, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो जरीन खान को वन फिल्म वंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे तो उनकी पहली फिल्म वीर भी कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन जरीन खान को सलमान खान की खोज कहा जाता है। ये वो दौर था जब सलमान खान अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की शक्ल जैसी लड़कियों को लाकर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचाते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ऐश्वर्या राय हो या फिर कैटरीना कैफ, ये उनके दम पर ही बड़ी हीरोइन बनी है और बिना सलमान के ये कुछ भी नहीं। लेकिन पहले सलमान खान का स्नेहा उल्लाल वाला दांव फेल हो गया जब लकी फिल्म फेल हो गई और ऐश्वर्या जैसी दिखने वाली स्नेहा उल्लाल पूरी तरह से गायब हो गई। और उसके बाद जब सलमान को छोड़कर कैटरीना कैफ ने रणबीर कपूर का हाथ थाम लिया तो गुस्से में आकर सलमान खान कैटरीना जैसी दिखने वाली जरीन खान को फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए और वीर जैसी बड़ी फिल्म में उसे इंट्रोड्यूस किया। अब वीर जैसी बड़ी फिल्म से जरीन खान को लॉन्च किया तो जरीन भी बेहद खुश थी। लेकिन सलमान खान की ये एक और बड़ी गलती थी, क्योंकि सलमान को लगता था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और उनके ही भरोसे ये इंडस्ट्री चल रही है, मगर ऐसा था कुछ भी नहीं। जी हाँ, अब उसी वीर फिल्म, उसी लॉन्चिंग और उन्हीं सलमान खान को लेकर जरीन खान ने मुंह खोला और ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसने साफ कर दिया कि बॉलीवुड पूरी तरह से गंदगी का घर है। जरीन खान ने कहा कि उन्हें लगता था कि उनके एक्टिंग स्किल और उनके गुड लुक्स की वजह से उन्हें वीर फिल्म मिली, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पता चल चुका था कि किसी और वजह से उन्हें वो फिल्म मिली और ये सिर्फ बदला लेने के अलावा कुछ नहीं था। जी हाँ, अब जरीन ने हालांकि ये भी कहा कि वो शुक्रगुजार रहेंगी कि सलमान खान ने उन्हें ब्रेक दिया, लेकिन उन्होंने ब्रेक दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी भर सलमान खान का नाम जपती रहूं, सलमान के नाम के गीत गाती रहूं। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। जी हाँ, जरीन ने आगे कहा, मुझे जितना फायदा उस लॉन्चिंग से हुआ उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि मुझे सभी लोग कैटरीना जैसी कहने लगे। जी हाँ, कैटरीना जो एक हीरोइन थी और मुझे उसका डुप्लीकेट बना दिया गया और इसकी सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ एक ही इंसान था और वो एक ही इंसान की सोच थी, उसी की फ्रस्ट्रेशन थी। आगे देखिए, जरीन खान ने कहा कि मैंने उसके बाद भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन हमेशा यही कहा गया कि मुझे सलमान की वजह से ही काम मिला और जहाँ कैटरीना फिट नहीं हुई, चाहे बजट की वजह से हो चाहे डेट की वजह से हो, तो सस्ती कैटरीना को फिल्मों में ले लो। मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब सलमान ने काम दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सलमान खान है, वो कोई इंडस्ट्री तो नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही होगा और उनकी इच्छा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। जरीन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं हमेशा सलमान खान और उनके भाइयों की पीठ पर नहीं बैठ सकती। जी हाँ, जरीन खान ने इस बात को माना कि उन्हें लेकर सलमान खान की पीठ पर बैठने के आरोप लगते रहे हैं, जो कि सच था, क्योंकि खुद जरीन खान ने कहा कि हमेशा उनकी पीठ पर वो नहीं बैठ सकती, उनके हिसाब से वो नहीं चल सकती। लेकिन हाँ, एक दौर में उनकी पीठ पर बैठी थी और उनके हिसाब से वो चली भी थी। फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन पूरी तरह से फेल साबित हो गई। जरीन खान ने यह भी बड़ा खुलासा किया कि मैंने जब सलमान खान की बात मानी, उनके हिसाब से काम किया, तो मुझे कुछ फिल्मों में छोटा मोटा काम मिला और जहां सस्ता काम होता था, छोटा मोटा काम होता था, जहां बजट में कोई बड़ी हीरोइन फिट नहीं होती थी, तो मुझे वहां फिट कर दिया जाता था, कास्ट कर दिया जाता था और काम करने के लिए कुछ नहीं होता था। और इसीलिए जब मैंने अपने तरीके से अलग होकर काम करने की सोची तो मुझे कुछ बड़ी फिल्में भी मिली, बड़े काम भी मिले, लेकिन मुझे कुछ ही दिन बाद वहां से निकाल दिया गया। जी हाँ, जरीन ने कहा कि मेरा गलत इस्तेमाल किया गया, मेरे चेहरे का, मेरी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल हुआ, गलत यूज हुआ और मुझे गलत तरीके से प्रचारित किया गया और एक तरह से मुझे यूज कर लिया गया किसी और के लिए, किसी और की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। जरीन खान यही नहीं रुकी। जरीन खान ने कहा कि
मैं जब सलमान खान से अलग होने की कोशिश करने लगी, उनसे दूर जाने लगी, उनके कैंप से अलग हो गई, तो अचानक मुझे फिल्में मिलना भी बंद हो गई, मुझे काम मिलना भी बंद हो गया। हर बार मुझे बॉडी शेमिंग से गुजरना पड़ा। जो कल तक मुझे बेहतरीन एक्टर मानते थे और जो कल तक मेरी बॉडी को बेहतरीन मानते थे, एक्टिंग के लिहाज से मुझे शानदार मानते थे, फिल्मों के लिहाज से बेहतरीन बताते थे, वो अब मुझे एक्टिंग सीखने की सलाह देने लगे, मेरी बॉडी को लेकर शेमिंग करने लगे और अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मेरे कुछ फैसले हैं जो मैंने इमोशनल होकर लिया और गलत साबित हुए। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस नाम से, जिस वजह से मुझे लॉन्च किया गया, जिस तरीके से मुझे लॉन्च किया गया, वही फैसला सबसे गलत साबित हुआ। और इसी की वजह से मैं आज इतना सब कुछ भुगत रही हूँ कि मुझे कहीं कोई काम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो कैटरीना कैफ की डुप्लीकेट बनकर रह गई, सस्ती कैटरीना कैफ बनकर रह गई। तो कुल मिलाकर जरीन खान ने अपना दुखड़ा सुनाया और साफ कर दिया कि सलमान खान के जरिए डेब्यू का फैसला सबसे गलत फैसला साबित हुआ और फिर सलमान से अलग जाने की कोशिश करना उससे भी गलत, क्योंकि फिर तो काम मिलना पूरी तरह से ही बंद हो गया। यानी कि जो आरोप सलमान खान पर लगते रहे हैं वो एक बार फिर से जरीन खान ने सही साबित कर दिए। अब वैसे आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि सलमान खान ने ऐसी कई हीरोइनों को लॉन्च किया जो एक फिल्म के बाद कहीं नजर ही नहीं आई, चाहे वो जरीन खान हो, स्नेहा उल्लाल हो, डेजी शाह हो या फिर सना खान या कुछ और हीरोइंस। कई नाम ऐसे हैं जो एक फिल्म के बाद कहीं नजर नहीं आई और सलमान खान ने उन्हें जरूर ब्रेक दिया अपनी एक फिल्म में, अपने कुछ खास वजहों से, अपनी कुछ खास जरूरतों की वजह से। तो आपका क्या कहना है, बॉलीवुड से सलमान खान नाम की गंदगी दूर होनी चाहिए या नहीं, या फिर सलमान खान का तरीका बिल्कुल ठीक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने? आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी, आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे, को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? सलमान, एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, रट्टा मार के। तो क्यों ना पूछूं मैं?